Hello students, welcome all of you. My name is Ankit Best and I am PGT Physics in RSBB East Bidon Nagar. So आज हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने जा रहे हैं जो कि क्लास 10th का साइंस का चैप्टर है। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि बहुत यूजफुल है हमारी डेली लाइफ में। जैसे कि हम देखते हैं हमारे फैंस चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, हमारी टीवी चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, हमारे इलेक्ट्रिक आयरन चलता है इलेक्ट्रिसिटी पे, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता ही है, वेरियस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि कैसे आपका जो करंट है वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो करता है। ठीक है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे कैसे डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे, आपका जो डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हैं वो कैसे कैसे करके नेट इफेक्ट देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ये भी पढ़ेंगे कि आपका जो करंट है उनके हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, एक आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, एटम्स में आपको पता ही है कि दो टाइप के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स होता है, इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स जो होते हैं उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, जो आपका एटम का स्ट्रक्चर है ना, वो किस तरीके से है। एक न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इस टाइप का हमने मॉडल पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के वजह से, ठीक है, प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में जो कि आपको पॉजिटिव चार्ज देते हैं न्यूक्लियस में। आपने ये भी पढ़ा होगा कि आपके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स क्योंकि न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता उन पर, तो हम उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और ये जो आपके रिवॉल्व कर रहे होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये होते हैं नेगेटिव चार्ज। ये आपका एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, आपने पढ़ा ही होगा 9th क्लास में। ठीक है, अच्छा, जो आपके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं। उसके वजह से होता ये है कि जो आपका प्रोटॉन होता है, अगर एक प्रोटॉन पे आप चार्ज देखो और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखो तो दोनों बराबर होते हैं, दोनों के चार्ज बराबर होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका जो नेट पॉजिटिव चार्ज है और नेट नेगेटिव चार्ज है वो बराबर हैं। तो ओवरऑल आपका जो एटम है वो न्यूट्रल है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बराबर हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता एज अ होल। लेकिन अगर मान लो आपने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ट्रांसफर कर दिया आपने इस एटम में, तो होगा क्या। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ट्रांसफर कर दिया एटम में तो होगा क्या, होगा ये कि आपका जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि अब आपके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं प्रोटॉन से। ठीक है, और उसको हम तब एटम नहीं कहेंगे, उसको हम बोलेंगे आयन। ठीक है, आयन, आपने आयन के बारे में भी पढ़ा होगा। दो टाइप के आयन्स होते हैं, कैटायन एंड एनायन। अगर आपने इलेक्ट्रॉन बाहर से ट्रांसफर किया एटम में तो क्या होगा, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तब वो क्या फॉर्म करता है, एनायन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आयन। जो नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं वो क्या होते हैं, एनायन। अगर आपने इलेक्ट्रॉन को एटम में से हटा दिया तो आपका क्या होगा, तब प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो इसका वो मतलब है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो उसको तब क्या बन जाएगा, वो कैटायन। अब वो एटम नहीं रहेगा, अब वो आयन बन जाएगा। और कौन सा आयन बनेगा, कैटायन। तो कैटायन कौन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से हमारा जो मैटर है वो ऐसे तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि वो एटम से मिलके बना है, लेकिन हम उसको चार्ज कर सकते हैं। बेसिकली एनायंस एंड कैटायंस बन जाते हैं, या फिर और भी बहुत टाइप के तरीके हैं, डाइपोलर फॉर्मेशन होती हैं, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। हम बस बेसिकली अभी यहीं पे अपने आप को सीमित रखेंगे कि आपका जो एटम्स है वो चार्ज होके दो टाइप के आयन फॉर्म कर रहे हैं, एक कैटायन और एक एनायन, और इस टाइप से हमारे चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं एक एटम के अंदर।
ठीक है, आयंस के बारे में डिस्कस करा। अब हम थोड़ा इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो आपके हैं उसकी यूनिट क्या होती है, उसको आप कैसे मेजर करोगे। जैसे कि आपके पास कोई लेंथ है, अगर आप लेंथ लेते हो तो आप उसको सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हो, मीटर्स में मेजर कर सकते हो, किलोमीटर्स में, फीट में मेजर कर सकते हो, है ना। यूनिट होती है उसकी एक मेजर करने की। ऐसे ही आपके जो चार्ज होते हैं उनकी भी एक यूनिट है, ठीक है। आप उसको क्या लिखते हो, कूलोम, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेज इज कूलोम, एसआई यूनिट, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। रिप्रेजेंट हम इसको सी से करते हैं बेसिकली। जैसे आप मीटर होता है, मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोमीटर को के एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को के जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कूलोम को सी लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप 1 कूलोम को किस तरीके से डिफाइन करोगे। जैसे कि 1 मीटर आपको पता ही है कि एक स्टैंडर्ड है हमारे पास, 1 मीटर इतना लेंथ को कहते हैं। ऐसे ही 1 कूलोम किसको कहेंगे, तो 1 कूलोम की जो हमारी डेफिनेशन है वो बेसिक हम चार्ज से निकालेंगे, बेसिक चार्ज से। बेसिक चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, उसको यूज करके हम कूलोम की डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है। अब हमें ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम, ठीक है। और एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलोम। दोनों सेम है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, दोनों के दोनों वैल्यू सेम होती है, बस एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, अगर एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज है तो कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे 1 कूलोम होगा। जैसे कि अगर आप 10 केले 20 रुपए के ले रहे हो तो 50 केले कितने रुपए के लोगे, उसी टाइप की ये एनालॉजी है। अगर एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज है तो कितने प्रोटॉन पे 1 कूलोम होगा। मान लो आपके n प्रोटॉन्स पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन n ले लो, और उस पर जो टोटल चार्ज होगा वो कितना आ रहा है, 1 कूलोम। बेसिकली n प्रोटॉन्स पे एक प्रोटॉन का चार्ज ये है, तो n प्रोटॉन का चार्ज ये होगा, और वो किसके बराबर है, 1 कूलोम के। तो n की वैल्यू क्या आएगी, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, पॉइंट से 0 आ गया ऊपर, 10⁻⁻19 है ऊपर, क्योंकि -19 ऊपर चले जाएगा तो 19 हो जाएगा, +19, ठीक है। अब मैं एक और काम कर लेता हूँ, यहाँ से एक 0 हटा के यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है, 100 कर देता हूँ इसको, तब ये क्या हो जाएगा, 18। और अगर आप 100 और 16 को डिवाइड करोगे तो आपको पता है 4 4 जा 16 और 4 25 जा 100। इसको और डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6.25 इंटू 10⁻18। तो आपके अगर 6.25 इंटू 10⁻18 प्रोटॉन्स लोगे तो उनका टोटल चार्ज 1 कूलोम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम 1 कूलोम को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। आपका जो सर्किट होता है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है। जो आपका करंट होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं उसी की वजह से होता है। तो जब आपके चार्जेस फ्लो करते हैं तो बेसिकली क्यों फ्लो करते हैं, है ना, जो आपके चार्जेस हैं वो क्यों फ्लो कर रहे हैं, वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं उसको। तो हम इसको समझने के लिए थोड़ा सा अपनी 9th क्लास में जाते हैं और थोड़ा ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको पता है ग्रेविटी, हम ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे तो आप ग्रेविटी पे थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। आपको पता है कि अगर मेरा ये फ्लोर है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक बॉल है, ठीक है, ये हमारा फ्लोर है और यहाँ पे हमारे पास एक बॉल है, इसका मास m है, ठीक है। और अगर मैं इस बॉल को ले जाके टेरेस पे रख दूँ, इस बॉल को उठा के मैंने टेरेस पे रख दिया, जो कि हाइट h पे है फ्लोर से, ठीक है, फ्लोर से हाइट h पे मैंने एक बॉल उठा के रख दी जिसका मास है m। तो ग्रेविटी में आपने पढ़ा होगा कि उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है ना, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh, ठीक है। बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस mgh। बेसिकली यहाँ पे हम 0 मानते हैं, ठीक है, इस टाइप से आपका एक डिफरेंस आ जाता है। अब अगर मैं इस बॉल को यहाँ से लीव करूँ तो क्या होता है, होता ये है कि आपकी जो बॉल है वो नीचे आएगी, ठीक है, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, वो नीचे गिरेगी। अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है कि वो ऊपर से नीचे आ रही है, क्योंकि एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मैंने आपको समझा दिया। तो ऐसा ही इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी होता है, ठीक है, सेम। तो हम थोड़ा समझते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को। मान लो आपके पास एक वायर है,
ठीक है, आपके पास एक वायर है, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता ही है। नॉर्मल वायर में मतलब अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको बस ऐसे ही रखा हुआ है, तो इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर उधर मूव कर रहे होते हैं रैंडमली। ठीक है, कोई इधर कर रहा 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 है, ऐसे आपका रैंडमली मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो आपका जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कराने के लिए क्या करना होता है, कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होता है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आप, मतलब ये जो आपके एंड्स हैं, इस पर आप अगर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दो, और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस किससे अप्लाई करते हैं हम, किसके थ्रू, बैटरी के थ्रू। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो तो क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर बनेगा इन दोनों एंड्स पे, और आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा जो बॉल है वो ऊपर से नीचे गिर रहा है, वैसे ही यहाँ पे जैसे ही हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमने ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा। तो आपका जो, जब आपने बैटरी लगाई तो क्या होगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना स्टार्ट करेंगे, और वो एक डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब क्यों करेंगे एक डायरेक्शन में मूव, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस यही कर रहा है, आपके इलेक्ट्रॉन्स को वो कर रहा है, क्या फोर्स कर रहा है एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए। उससे क्या होगा, आपका एक इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होगा सर्किट में। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आपका, अगर अब मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस V कह दूँ, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस V है मान लो, तो वो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जो आपकी बैटरी है वो क्या कर रही है, वो वर्क कर रही है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं, तो वर्क हो रहा है कुछ। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है आपकी बैटरी की, केमिकल एनर्जी होती है बैटरी में, तो वो कंज्यूम हो रही है, तो वर्क हो रहा होगा, कुछ काम हो रहा होगा। ठीक है, तो पर यूनिट चार्ज कितना काम हो रहा है, वही आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया। अच्छा, अगर मैं इसमें देखूं, हम थोड़ा ज़्यादा डीप जाते हैं इसमें, तो मेरे जो चार्ज हैं, अगर मैं इनको इलेक्ट्रॉन मान रहा हूं तो ये किस तरीके से मूव करेंगे। जो आपका चार्ज है इलेक्ट्रॉन, वो आपका किस डायरेक्शन में मूव करता है, वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, इधर को। ठीक है, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो इधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर को मूव कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन जो हमारा कन्वेंशनल करंट है, कन्वेंशनल करंट जो हम लेते हैं डायरेक्शन जो हम लेते हैं कन्वेंशनल करंट की, तो वो हम किस डायरेक्शन में लेते हैं, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं उसके अपोजिट आपका होता है कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो आपका जो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, तो आपका जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट इसको कहते हैं हम। ठीक है, जो हमारा कन्वेंशन है, मतलब जो हम यूज करते हैं अपना कन्वेंशन, तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल होती है। ठीक है, आपका यहाँ से आ रहा है फिर यहाँ निकल रहा है। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, थोड़ा हमने करंट के बारे में भी देख लिया। अब मैं पोटेंशियल और करंट की थोड़ी यूनिट्स के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल आपको दिख रहा है, पोटेंशियल क्या मैंने डिफाइन किया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही डिफाइन हुआ है। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, है ना, वर्क की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है क्या, कूलोम। तो वोल्टेज की, सॉरी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जो आप ले रहे हो उसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलोम, है ना, कूलोम ऊपर चले जाएगा, पर कूलोम हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जूल पर कूलोम। तो जूल पर कूलोम आपकी वोल्टेज की यूनिट है, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी यूनिट है जूल पर कूलोम, उसको वोल्टेज भी कहते हैं, और इसको आप सिंपली वोल्ट भी लिख सकते हो। ठीक है,
तो हमारी यूनिट क्या है, जूल पर कूलम और वोल्ट। 1 जूल पर कूलम इज इक्वल टू 1 वोल्ट। बच्चों अब हम थोड़ा 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। 1 वोल्ट क्या होता है? वन जूल ऑफ वर्क हो रहा है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं मूव कर रहे हैं तो आपका वर्क हो रहा होगा। तो अगर वर्क डन इज 1 जूल पर यूनिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है।